नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो बच्चों, अब आपका अर्थमेटिक में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो बेसिकली मुझे 3 चैप्टर और पढ़ाने हैं, जिसमें से एक है डीआई, एक है स्टैटिक और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम डीआई की शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ाई करेंगे डीआई में। चलिए शुरू हो जाओ। सबसे पहले अगर मैं डीआई की बात करता हूं तो डीआई होता क्या, पहले एक बार जान लो। तो डीआई कुछ नहीं है बेटे, डीआई स्पेशल कुछ नहीं है। जो भी बच्चे आपका होता है, कहते हैं परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सभी को अगर हम मिलाकर एक सिस्टमैटिक कहते हैं फिगर के फॉर्मेट में अगर हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? डीआई कहलाता है। तो अब डीआई कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो डीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, P इज व्हाट P is what percent of Q. P is what percent of Q. P is what percent of Q. जो P है वो Q का कितने प्रतिशत है। कंपेयर किससे हो रहा है? Q से। जिससे कंपेयर करते कहाँ रखते? डिनोमिनेटर में। P को कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में। और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये क्वेश्चन करने का सही तरीका है। याद करो, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको यही बताया था। और आज अर्थमेटिक का जो लास्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं डीआई, वो पढ़ा रहा हूं तो पहला स्टेटमेंट यही बताया है। मैंने कहा था कि इसका यूज आप डीआई में हर जगह करेंगे। चलिए बेटे, आप किसी के लिए भी क्लासेस कर सकते हो। अगला, P इज व्हाट परसेंट, P इज व्हाट परसेंट। यहां पर दो वर्ड यूज होते हैं। पहला वर्ड यूज होता है मोर, दूसरा वर्ड यूज होता है लेस। P इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, या P इज व्हाट परसेंट लेस। देखो, P इज व्हाट परसेंट मोर देन Q, या P इज व्हाट परसेंट लेस देन Q। कंपेयर किससे हो रहा है? Q से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। कंपेयर किससे हो रहा है? Q से। कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में। Q को मैंने रख दिया डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती, ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों का अंतर। इनटू क्या कर देते हैं? 100। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसके बाद एवरेज की बात कर लेता हूं। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर एवरेज कहलाता है। इसके बाद रेशियो आप सबको निकालना आता है। बस इतना ही तो है। इन सबको अगर हम सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आगे दिखाएंगे आपको, सब देखिएगा। यही डीआई है, यही डीआई है बेटे। चलो, हाँ, राम राम। सभी लोग अच्छे से पढ़ो। चलो, राम राम। चलो, हो गया? हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। जैसे सबसे पहले अकाउंट में 18% लोग वर्किंग है, एचआर में 12% है, मार्केटिंग में 14% है, प्रोडक्शन में 32% है, सेल्स में 16% है और आईटी में 8% है।
और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कहोगे सर? 8000 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कहोगे सर? 8000 है। क्लियर है? क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने? 8000। एक मिनट बेटे, क्या कह रहे हो सर? एम वाली क्लास अड्डा पे? हाँ बेटे, सारी क्लासेस अड्डा ऐप पर मिल जाएंगी, सॉफ्टवेयर पे मिल जाएंगी, परेशान मत हो। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर? What is the total number of employee in account and marketing department together? What is the total number of employee? देखो देखो, तो आपको पूछ रहा है कि अकाउंट और मार्केटिंग में कुल मिलाकर कितने एम्प्लॉय है, अकाउंट एंड मार्केटिंग में। तो अगर मैं देखता हूं तो अकाउंट में कितने परसेंट लोग हैं? तो सर अकाउंट में 18% लोग हैं। अच्छा, मार्केटिंग में कितने हैं? अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं, मार्केटिंग में कितने हैं? 14% लोग हैं। अकाउंट में 18% है, मार्केटिंग में 14% है, तो कुल मिलाकर हो गया 32%। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो ये आ गया टोटल। टोटल टोटल कितने हो गए? 32%। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत हैं, उसने आपसे पूछा बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं ये कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेटे कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ भाई। टोटल एम्प्लॉय 8000 हैं, जिसमें से अकाउंट और मार्केटिंग में कुल मिलाकर 32% है। तो ये हो जाएगा 8000 का 32%। 8000 का 32%। 0, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 1 25, तो 2560 एम्प्लॉय हैं। कुल मिलाकर कितने एम्प्लॉय हैं कहोगे सर? 2560 एम्प्लॉय हैं। 2560 एम्प्लॉय हैं। कितने एम्प्लॉय? 2560। सर आपका कोई टेलीग्राम? बिल्कुल बेटे, अक्षय मैथ्स गुरु, अक्षय मेरा नाम, आगे मैथ्स गुरु लगा लेना, मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो हो गया। चलो प्रॉपर क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बताओ क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट? अब देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में कितने हैं? 32%। प्रोडक्शन में कितने हैं? 32%। अच्छा, सेल्स की मैं बात करता हूं, सेल्स में कितने हैं? सेल्स में कितने हैं? 16%। बताओ, प्रोडक्शन में कितने हैं? 32%।
सेल्स में कितने हैं 16%, तो डिफरेंस कितने का आ गया बताओ, डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर डिफरेंस आपका है 16% का, डिफरेंस आपका कितना है 16% का। प्रोडक्शन में 32% है, सेल्स में 16% है, तो डिफरेंस कितने का आ गया 16% का। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो कितना हो जाएगा 8000 का 16%, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 16 गुणे 8 1280 एम्प्लॉय, कितना आएगा बच्चे 1280 एम्प्लॉय, 1280 एम्प्लॉय, 1280 एम्प्लॉय। चलो क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर टू नंबर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, what is the ratio of number of employee in IT and HR department together to number of sales and marketing department together। कैसे करोगे, कैसे करोगे, what is the ratio of number of employee, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो IT एंड HR, एक तरफ कर दो IT प्लस HR और दूसरी तरफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। IT एंड HR सेल्स एंड मार्केटिंग, IT एंड HR सेल्स एंड मार्केटिंग, एक तरफ कर दो IT एंड HR, तो IT में कितने 8% है, HR में कितने 12%, तो कुल मिला कितना हो गया 12 और 8 20%। ठीक है, दूसरी तरफ है सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स में कितने 16% और मार्केटिंग में कितने 14%, सेल्स और मार्केटिंग कुल मिलाकर 16 प्लस 14 30%, तो रेशियो कितना हो गया 2:3, रेशियो कितना 2:3, 2:3, क्या है करेक्ट आंसर, रेशियो कितना है 2:3, 2:3, क्या है करेक्ट आंसर है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आंसर करिए, जल्दी करिए फास्ट।
चलिए दोस्तों, हो गया क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। पढ़ो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट is how much percent more or less than number of employee in production department. Number of employee in HR department is what percent more or less than number of employee in production department. तो एक तरफ कर दो HR और एक तरफ कर दो प्रोडक्शन। तो HR में कितने कहोगे सर? 12%। HR में कितने? 12%। प्रोडक्शन में कितने? 32%। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि एचआर डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। एचआर में जो लोग हैं वो प्रोडक्शन से कितना अधिक या कम है। एचआर में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो प्रोडक्शन से कितना अधिक या कम है। कंपेयर किससे हो रहा है? प्रोडक्शन से। जिससे कंपेयर करते हैं कहां रखते? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती ऊपर क्या लिखते? दोनों का अंतर कितना? 20 इंटू कर दो 100। 4 से कैंसिल कर दो 5 बार, 4 से कैंसिल कर दो 8 बार। 5/8 का मतलब क्या होता है? 62.5%। 62.5% कितना आएगा? 62.5%। क्या आएगा? 62.5%। क्या है करेक्ट आंसर है? 62.5% क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? और भाई क्या हाल चाल? क्यों भाई एक दूसरे से अविनाश रिश्तेदारी निभा रहे हो? पढ़ाई करो यार। हालचाल मैं आपको बताता हूँ। हालचाल क्या है? हालचाल ये है कि एसएससी सीजीएल 2024 17,727 वैकेंसी। उसके बाद एसएससी एमटीएस 8326 वैकेंसी, 8300 प्लस वैकेंसी। ठीक है। एनटीपीसी इसी से 1-1.5 हफ्ते में एनटीपीसी आने वाला है। ये हाल है। इसमें लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। रेलवे में मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूँ 1,00,000 वैकेंसी के आसपास। तो एनटीपीसी में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। ये हाल चाल है यार। अब इसमें बताओ तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट मंथ जीडी आ रहा है करीब 30-35-40 हजार वैकेंसीज के साथ। ये हाल चाल है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। What is the average of total number of employee in account, HR, marketing and प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। बताओ। हमें एवरेज पूछा गया, वो भी किसका? एवरेज पूछा गया। सबसे पहले एचआर में कितना है? 18%। ठीक है। एचआर के बाद है मार्केटिंग में कितना है? 14%। मार्केटिंग के बाद है प्रोडक्शन। सबसे पहले अकाउंट में 18%, एचआर में 12%। एचआर में 12% है। यहाँ पे एचआर में कितना है? 12% है। मार्केटिंग में 14% और प्रोडक्शन में 32%। डिवाइडेड बाई 4। 8 2 10, 10 4 14, 2 16। कैरी 1 हो गया। 5 और 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7। 76 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितना आएगा? 19%।
19%, ये आपका एवरेज निकल कर आ गया। लेकिन एवरेज इस तरह नहीं पूछा, उसने पूछा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, जल्दी से बताओ। एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे 8000 का 19%, 8000 का 19% कितना होगा, 153, 1330, सॉरी 1530, 1500 नहीं 152, सॉरी 152 आएगा ना, नॉट, हाँ 152, 1520, 30 लिख रहा हूँ, 1520 एम्प्लॉय, कितना आएगा बेटे, 1520 एम्प्लॉय। क्लियर हो गए। अब कॉस्ट बेटे, डीआई का कोई लेवल नहीं रहता एसएससी में। अगर डीआई पढ़नी है, क्योंकि सर हमें नेक्स्ट लेवल की डीआई पढ़ाओ, तो मेरी ही वीडियो बैंकिंग के लिए पढ़ी है मैंने। बैंकिंग में टू कहते ना डीआई ऐसी पढ़ाई है कि जो आपको देख के डर लग जाएगा। पूरे एक क्लास के अंदर एक डीआई नहीं कंप्लीट होती थी, लेकिन वो बैंकिंग है। बैंकिंग में डीआई का एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अलग चीज है, लेकिन वो चीज एसएससी में नहीं है। एसएससी में वो चीज नहीं है। एसएससी का लेवल पढ़ो बस केवल। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। इस ग्राफ को बनाओ, पाई चार्ट को बनाओ। इस पाई चार्ट सर एनटीपीसी क्या अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट सबके लिए आएगा। एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है सभी के लिए आएगा। हो गया, हो गया। चलो बना लिया आपने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑन फूड। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 29,000 है, तो बताओ फूड पर एक्सपेंडिचर कितना है। क्या आप आपस में लगे रहते हो, मैं कमेंट बंद कर दूंगा। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पर एक्सपेंडिचर कितना है, फूड पर कितना है। तो ये है 29,000 का 7%, 0, 7 9 63, 63 यानी 3, कैरी 6 हो गया, 7 दूनी 14, 6 20, 2030, 2030 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 2030 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मच इज द अच्छा मैं आपको बता दूं सीजीएल में डीआई के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, या एक क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन रहेंगे, या तो तीन क्वेश्चन रहेंगे।
5 क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट ईयर में 5 क्वेश्चन कराए, 5 नहीं आते हैं, 5 बहुत रेयर रहेगा, बहुत बहुत रेयर होगा। 5 तब आते थे जब सीजन में 50 क्वेश्चन होते थे, अब 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से केवल 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं और इजी होते हैं। चलो, शिक्षा की तुलना में शॉपिंग पर व्यय कितना अधिक है? शिक्षा की तुलना, देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 29 था। अगर मैं टोटल बात करता हूं तो 29,000 बेटे आपका टोटल एक्सपेंस है। कह रहा कि शिक्षा की तुलना में शॉपिंग पर कितना अधिक है, यही तो दुर्भाग्य है। शिक्षा पे 15% और शॉपिंग पे 17% है, तो शॉपिंग पे कितना अधिक है? कहोगे सर शॉपिंग पे 2% अधिक है। बस निकाल लो, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, रुपए 580। तो शिक्षा की तुलना में शॉपिंग पर रुपए 580 अधिक है। शिक्षा की तुलना में शॉपिंग पर रुपए 580 अधिक है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ रोहित, मैं आई कम इन, हो गया तो अब पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कह रहे हो मनोरंजन द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है? इंटरटेनमेंट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ? मनोरंजन द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है? मनोरंजन द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है? मनोरंजन द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है? ये बच्चे आपसे पूछा गया। कैसे करोगे? बहुत ध्यान से देखो। देखो, अगर हम पूरा सर्कल कवर करते हैं, पूरा सर्कल कवर करते हो तो 100% होता है। पूरा सर्कल कवर करते हो 360 डिग्री होता है। देखो, पूरा सर्कल कवर करने पर 100% होता है, पूरा सर्कल कवर करने पर 360 डिग्री होता है। यानी जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है? सर जो 100% होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो यहां से 1% किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 360/100। ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 18, 2 से कैंसिल कर दो 5, 18/5 डिग्री। भाई 100% बराबर होता है 360 डिग्री के। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा सर्कल घूमते तो सबको जोड़ोगे तो 100% और पूरा सर्कल कवर करने पर 360 डिग्री, तो 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 18/5 डिग्री। चलो, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 1% किसके बराबर होता है? सर 1% बराबर होता है, 1% बराबर होता है 18/5 डिग्री के। 1% किसके बराबर होता है? 1% बेटे बराबर होता है 18/5 डिग्री के। 1% किसके बराबर होता है? कहोगे सर 1% बराबर होता है 18/5 डिग्री के। तो 43% किसके बराबर होगा ये बताओ? 43% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 43 गुणे 18/5। 18 तिहाई, 18 36, 18 तिहाई 54, 54 54, यानी 4, कैरी कितना होगा? 5, 18 चौक 72 और 5 कितना होगा? 77। डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आएगा? 5 एकम 5, 2 बचा 27 हो गया, 5 25, 2 बचा 24 हो गया, 5 चौको 20, 4 बचा 5 अट्ठे 40, 145.8 डिग्री। 145.8 डिग्री, 145.8 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है? क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है? बोलो भाई लोगों, क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है? चलिए आगे डीआई चेंज करते हैं। पढ़ो इसको बनाओ, इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाओ जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा, द टेबल चार्ट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in A, B, C, D, E and F different tuition classes
स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 1 मिनट जल्दी से, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ। बेटे अच्छा एक बताना कसम से, 2 मिनट के लिए कुछ भी रोकना। आरपीएफ की मैथ अलग है, एमटीएस की मैथ अलग है, जीडी की मैथ अलग है, सीआईएसएफ की मैथ अलग है, बीएसएफ की मैथ अलग है। क्या अलग है? सब वही है, पूछने का तरीका है, लेवल है। सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, इन तीन को अलग कर दो। और उसमें भी अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो सब कवर, सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो सब कवर। इतना मत परेशान हुआ करो, लेवल का अंतर होता है बस, और कुछ नहीं। बना लिया आप लोगों ने? बना लिया सबने? नहीं सर, सर बन गया टेढ़ा मेढ़ा। कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। सॉरी, एक ऐड था ना, टेढ़ा है पर मेरा है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए? पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ, एफ में किसकी बात कर रहा है? एफ में बात कर रहा है गर्ल की। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए, ए में किसकी बात कर रहा? बॉय। तो ए में बॉय कितने कहोगे सर? ए में जो बॉयज हैं वो 60 हैं, और एफ में जो गर्ल्स हैं देखो, ए में जो बॉयज हैं 60 हैं और एफ में जो गर्ल्स हैं वो 90 हैं। यही तो है, एफ में जो गर्ल्स हैं वो 90 है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉय, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए। गाइस एक सेकंड रुकेगा आप लोग, चलिए बताइए। क्वेश्चन कह रहा एफ में, देखो क्वेश्चन कह रहा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ, एफ में जो गर्ल्स हैं, एफ में जो गर्ल्स हैं इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए मोर देन। देखो कंपेयर किससे हो रहा? बॉयज से। जिससे कंपेयर करते कहां रखते? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती ऊपर क्या लिखते? दोनों का डिफरेंस इनटू क्या कर देते? 100। 30 दूनी 60, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 50, 50%। ठीक है, 50%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है एफ में जो गर्ल्स हैं वो ए के बॉय से कितना अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 50% अधिक है, 50% अधिक है। सर आप आज परेशान क्यों? परेशान नहीं हो बेटे, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सी डी एंड ई। आप लोग लगाओ, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सी डी एंड ई, जल्दी से बताओ। सी डी और ई का एवरेज कितना है? एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सी डी ई, बोलो क्या पूछा गया? कहोगे सर हमसे पूछा गया है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सी डी और ई। तो देखो सी में बॉयज कितने हैं? 40 हैं, डी में कितने हैं? 50 हैं, और ई में कितने हैं? 30 हैं। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज आएगा 40
प्लस 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, 0 5 4 9 3 12, 120 डिवाइडेड बाई 3 यानी 40। तो इजी होता है, डीआई टफ नहीं होती बेटे। अगर मैं आपको बता दूं, ये डीआई सेम डीआई शायद आरबीआई असिस्टेंट में भी आई थी इस तरीके की डीआई। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में भी इस टाइप की डीआई आई थी। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी। बताओ बताओ। Find the difference between total number of boys in E and total number of girls in C। बताओ, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना किसका? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई, ई में कितने बॉयज हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी, सी में गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई कितना है, 30 है। गर्ल्स इन सी कितना है, 45 है। डिफरेंस कितने का है, 15 का है। डिफरेंस कितने का, 15 का है। डिफरेंस कितने का, 15 का है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? रौनक, पढ़ लो बच्चे। रोहित क्यों, क्या मतलब है, रौनक को कैसे जानते हो? अच्छा ये बताओ। चलो माय फ्रेंड, चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी टू नंबर ऑफ बॉयज इन एफ। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, number of girls in B, find the ratio between number of girls in B to number of boys in F। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। बोलो। तो चलो, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, कि बी में कितनी गर्ल हैं, टू बॉयज एफ में कितने बॉय हैं। तो बी में गर्ल्स कितनी है, ये बी है, और बी में गर्ल्स कितनी है, कहोगे सर 70 गर्ल्स हैं। बी में गर्ल्स कितनी है, कहोगे सर 70 गर्ल्स हैं। और एफ में बॉयज कितने, कहोगे सर एफ में बॉयज कितने, 80 हैं। रेशियो कितना होगा, 7:8। 7:8 यानी ए ऑप्शन, 7:8 यानी ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी
is what percent total number of boys in same class? Total number of girls in D is what percent total number of boys in same class? अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा, समझ में आया बच्चे? कह रहा डी में लड़कियों की कुल संख्या उसी कक्षा के लड़कों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? डी में लड़कियों की कुल संख्या उसी कक्षा में लड़कों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? लड़कों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तुलना किससे हो रही है? तुलना किससे हो रही है? क्योंकि सर तुलना हो रही लड़कों की कुल संख्या से। तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है डी में? क्योंकि सर 50। लड़कियों की संख्या कितनी है? 35। लड़कियों की संख्या कितनी है? 35 इंटू क्या कर दो 100, कितना आएगा? क्योंकि सर 2 बार कैंसिल, 35 गुणे 2 70। ये लो बी ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ बॉयज गर्ल्स वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, 3 हुआ तो है, डिफरेंस पूछा गया था तो 15 का डिफरेंस है बेटे। चलो इसके बाद इतना नोट कर लो, नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया। इसके बाद है ये नेक्स्ट डीआई। तो इस डीआई में क्या है पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बार चार्ट गिवन बिलो द बार चार्ट गिवन बिलो सो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कैजुअल प्लस फॉर्मल sold by A, B, C, D and E and F different shops. Read the data carefully and answer the question. डेटा को पढ़ो और आंसर क्वेश्चन करो। तो चलो ये क्वेश्चन यहीं पर हम छोड़ते हैं, इसको होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अभी हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सच बताना ईमानदारी से, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये लगा कि सर ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सर हम यहां से नहीं कर पाएंगे? क्या आपको कहीं पर भी ये लगा कि सर ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है? सर एक मिनट गाइस, डीआई कहाँ है? मैंने पीपीटी सेव की है, पीडीएफ सेव की है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा है, इवन आप टीयर 2 की डीआई भी सॉल्व कर दोगे पट्ट से। अगर आपने सब समझ में आया है, मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाता हूं, आश्वासन क्या, नेता थोड़ी ना हूं तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि और मेरा वादा जुमला नहीं है, तो ये है कि बच्चे कि आप सभी को इवन टीयर 2 की भी डीआई दी जाए तो आप लोग कर लोगे, ऐसा नहीं कि फंसोगे आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फंसोगे, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कहते टीयर 2 की डीआई में फंस जाओगे, आप उन डीआईस को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, अभी मैं पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मुलाकात करते, कल ये टॉपिक फिनिश करेंगे, परसों स्टैटिक पढ़ाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर, ये डीआई और स्टैटिक के बाद लास्ट आपका एक रह जाएगा प्रॉफिट लॉस, उसे खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू।